मेरे प्यारे बच्चों, गणित की पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे बच्चे। आपका इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है। अब जो है फिर से आपको कंटिन्यूस वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये कंटिन्यूस तभी रहेगा जब आपका रिस्पांस उसी ढंग का रहे, और हमको आपका रिस्पांस जितना अच्छा रहता है उतना हमें मज़ा आता है। और आपको जो है हर हाल में जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको कहीं से दिक्कत होने नहीं देंगे, इसका मेरे तरफ से गारंटी है। और दूसरा, आपके तरफ से ये गारंटी होना चाहिए कि आप जो है जितना आपको कंटेंट दिया जाता है उस कंटेंट को आप सही से कीजिए, और उसको ये नहीं कि खाली वीडियो देख लिए हो गया। इसको वीडियो देखने के बाद जो है आप वीडियो देखते वक्त आप उसको नोट करते जाइए, और नोट करके जो है फिर से उसको हमेशा रिपीट करते रहिए। और उस पर जितना आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो तो कीजिए ही, साथ में अलग कोई बुक जो है आप फॉलो कीजिए। खास करके जेई के लिए जो है सिंगेज पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा होता है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारा बुक है जो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अच्छा है, और भी अच्छा है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे, आपको जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, इसको प्रूफ करके आपको बताया गया था। उस पर क्वेश्चन भी कराया गया था। तो बच्चे, उससे आगे हम करेंगे तो आपको इसमें पहले से बता दिए कि एक एक चीज़ प्रूफ के साथ बताएंगे, और उस पर जितना पॉसिबिलिटी होगा वो सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ताकि आपको एक बार ये लेक्चर देख लेने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है, जिम्मेवारी है, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। लिमिट टेन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, ये हो जाता है 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो बच्चे, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो जब थीटा रेडियन में होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। हर हाल में थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा, तब जा कर के ये वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो बच्चे, हम नेक्स्ट फॉर्मूला ये पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट टेन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो, और इसका मान क्या हो जाता है? 1, और थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो हर एक चीज़ आपको जो है प्रूफ के साथ बताया जाएगा, पहले हम आपसे वादा कर चुके हैं। तो बच्चे देखिए, इसका प्रूफ कैसे हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा अपन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा अपन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाबू, इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या? थीटा टेंस टू जीरो, टेन थीटा को क्या कर लेंगे? साइन थीटा अपन कोस थीटा कर सकते हैं, और बटा थीटा कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा आपको साइन थीटा अपन थीटा, ऐसे कर लो, और 1 अपन कोस थीटा। तो देखो, यहाँ पर हम अपने सुविधा के अनुसार इसको अरेंज किए। आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, खोपड़ी लगाना होगा, तभी जा कर के बच्चे जो हैं आप जो है अच्छा कर पाइएगा। देखो, जब तक कहीं पर भी आपको कहीं पर भी जब तक आप अपने दिमाग का सही यूज नहीं कीजिएगा तब आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। कहाँ पर क्या करना है, देखो, ज़िंदगी का हर एक मोड़ पर आपको जो है ये ज़िंदगी जो है हमेशा आपको सोचने पर विवश करेगी। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तो वहीं से आपका ज़िंदगी जो है नर्क बन जाता है। नर्क मतलब आपकी ज़िंदगी में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं पर भी गलत डिसीजन लिए और उसमें सुधार नहीं लाए तो फिर वहाँ से आपका लाइफ जो है परत पर परत गलती का परत पर परत बनते जाता है, और आप बर्बाद होते जाते हो। इसलिए आपको सोच करके काम करना होगा, चाहे क्वेश्चन बनाने में हो, चाहे लाइफ के किसी भी समस्या को समाधान करने में। तो बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप अपने हर एक समस्या को जो है सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा, ठीक इस तरह से जैसे यहाँ पर हम दिमाग लगा करके जो है इसमें ये देख रहे हैं कि कहाँ पर किसके साथ सेट करेंगे कि ये जो है इजीली जो है हमें फार्मूला पर सेट हो जाएगा और ये आसानी से बनेगा, ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पर देखो, इसको साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू जीरो कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए,
अब देखो, आपको एक रूल बताए थे कि लिमिट में जो प्रोडक्ट के रूप में रहता है उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट में जो प्रोडक्ट के रूप में रहेगा उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे और दोनों का लिमिट ले लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, आप ऐसा कर सकते हो, ये क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 1 अपन कॉस थीटा। तो बच्चे यहाँ पर हम ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि आपको पहले बता दिए कि इंसान अपनी सुविधा के अनुरूप काम करता है, तो हम भी सुविधा के अनुसार ही किए हैं। तो इसमें देखो साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी कारण से हम इस फॉर्मूला का यूज किए। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू, अब यहाँ पर क्या करो, थीटा का वैल्यू रख दो। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपन थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 अपन कॉस 0, ठीक है, थीटा की जगह पर 0 रख दिए। तो 1 इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये तो प्रूफ करना था। तो बच्चे इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 अपन कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 अपन 1, ये तो आपको यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बुआ, तो आप कहोगे कि सर जो है प्रूफ तो कर दिए, क्वेश्चन कराए नहीं इस पर, तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इतना कराएंगे कि आप कहोगे कि सर आप रहने दो, ठीक है। तो देखो बच्चे, तो आपको इस पर जो है जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा, वेरिएशन होगा, वो सभी टाइप का करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जैसे साइन थीटा अपन थीटा वाला पर बन सकता था, वैसे इस पर भी बनेगा। तो इसमें बच्चे यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लिमिट, यहाँ पर साइन वाला तो आपको करा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 वाला करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 9x अपन x और x टेंस टू 0। तो इसमें देखो बच्चे, आपको क्या कराया गया था, तो यहाँ पर कराया गया था, यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ पर भी क्या होता है थीटा, और थीटा टेंस टू 0, तब जा करके इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो बाबू क्या है 9x है और यहाँ पर क्या है x है। तो जब तक दोनों सेम नहीं होगा तो अपना काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जब तक यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो बच्चे जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक जो है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको पहले क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x टेंस टू 0 और यहाँ पर 9x, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पर गणित क्या कहता है, ऐसा इसमें आप कुछ भी कर सकते हो जिससे इसके वैल्यू में चेंज नहीं हो, ठीक है। कुछ भी का मतलब इसके वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, इन्हें कि कुछ भी लिख दे उल्टा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे 9 है, तो 9 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला पर आ गया तो ये क्या हो गया साइन थीटा अपन टेन थीटा अपन थीटा और थीटा टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ये आपको क्या आ जाएगा 1 इंटू 9, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बस आपको देखो इजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब जा कर के जो है ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो बच्चे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर है 10 15x, ठीक है, अपॉन x है, ठीक है। लगाओ दिमाग क्या हो सकता है। तो बच्चे इस तरह से अगर आप इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो आपको जो है अपने आप क्वेश्चन बनेगा, अपने आप मतलब देखिएगा और बनेगा, देखिएगा बनेगा। वो कैसे होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग अस्थिर रखिए। तो यहाँ देखो 9 था तो 9 आया आंसर, तो यहाँ 15 आया तो 15 आएगा, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर है आपको कितना 10 15x है अपॉन x है। तो मैथमेटिक्स का रूल आपको पता है कि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए। तो थीटा अपना क्या है 15x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 15x, तब जा करके जो है ये सॉल्व होगा। तो बच्चे यहाँ 15 तो कर दिए, तो 15 कर दिए तो ये तो हो गया गड़बड़, क्या हो गया
गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ को सही करना पड़ेगा। तो 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो अब बच्चे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 × 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे अगर x के नीचे यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट है और यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट रहता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले फार्मूला पर लाते हैं। और फार्मूला पर जब आ जाता है तो आपको पता है पहले फार्मूला क्या कहता है, tan θ/θ, थीटा टेंस टू 0, वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो उस फार्मूला से बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चे अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। कहोगे सर एक बार भारी पर चल गए, भारी पर नहीं गए बच्चे, आपको जो है बेटर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या करेंगे बाबू, अब देखो यहाँ पर 13x है, यहाँ पर 12x हो गया गड़बड़। तो क्या करेंगे, जब तक यहाँ या तो 13 होना चाहिए, यहाँ पर या तो 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 12 और यहाँ 13 है तो यहाँ पर भी 13। तो बच्चे बताइए, ये तो घर के अंदर है, तो किसी को घर में घुस के तो मार नहीं सकते हो। अब घर में जाओगे मारने तो मुंह थुर करके भेज देगा। तो आपको जो है घर से बाहर ही झगड़ा करना पड़ेगा। तो बच्चे ये है इसके घर के अंदर और ये है घर के बाहर। तो बाहरे में देख लेते हैं, तो इसको तो हम बदल सकते हैं लेकिन इसको बदल नहीं सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया सर जी? आया तो बढ़ते हैं। तो बच्चे सबसे पहले इस 12 को क्या करो, बाहर करो। तो देखो जो डिनोमिनेटर में है इसको बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कर लेंगे बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा 1/12 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या लिमिट 13x हो जाएगा अपन x हो जाएगा और x टेंस टू 0। 12 को तो बाहर कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे 1/12 और यहाँ पर आ जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 13x। देख आपको क्या बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि जब तक दोनों सेम नहीं रहेगा तो बात अपना नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 13x है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 13x। तो वो आएगा कैसे, तो यहाँ क्या करो 13 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी कर दो। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों अगर तैयार हुआ तो जेबे करेगा जहाँ जाना होगा। तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब फॉर्मूला पर आ गया। तो tan θ/θ, थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/12 × 1 × 13। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 13/12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1 का हुआ, तो ये क्योंकि tan θ/θ और थीटा देखो यहाँ x टेंस टू 0 है। कुछ गधे को ये जो है समझ में नहीं आता है, कुछ रामदास को x टेंस टू 0 है तो यहाँ कहेगा सर जी ई और ई तो सेम हो गया, ई सेम कहाँ हुआ। तो इसको तुम 13 से दोनों तरफ गुना कर दोगे बाबू, तो क्या आ जाएगा 0 × 13। तो ये क्या हो जाएगा 13x टेंस टू 0 होगा कि नहीं। तो इस तरह से बच्चे ये 0 के साथ हम छेड़खानी नहीं करते हैं, ये अपने आप जो है वो फॉर्मूला पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चे, इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमें उस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है लिमिट 22x/15x। ठीक है, और x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 है तो देखो बउआ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखो ये तैयार है लेकिन ये तैयार नहीं है। जब तक दोनों तैयार नहीं होगा तो अपना काम बनेगा नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहा होगा, समझदार हो गया है तुम लोग। तो बच्चे यहाँ पर देखो 22 है, तो जब तक यहाँ 22 नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो काम बनाने के लिए क्या करना होना चाहिए, दोनों को तैयार होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो जब प्रेम से काम नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो करेंगे ज़बरदस्ती। तो पहले बच्चे 1/15 को बाहर करो, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 22x डिवाइडेड बाय x। वो वाले समझ गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ 22 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 22 होगा, तभी जा कर के जो है ये सेम हो पाएगा। तो यहाँ पर 22 कर दीजिए और यहाँ पर अगर 22 कर दिए तो ये तो अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये आ गया फॉर्मूला पर, कैसे आ गया, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो गया थीटा, और थीटा टेंस टू 0। तो बच्चे ये तीनों हो गया सेम, और तीनों सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/15 इंटू 1 इंटू 22, तो ये आ जाएगा आपको क्या 22/15 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? तो बच्चे अब देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा बदल देते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे मान लीजिए 2x डिग्री है अपन x है, तो अब इसको आप लोग क्या करोगे, धरफरा करके यहाँ पर क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ ध्यान दो, तो बच्चे गड़बड़ कैसे हो जाएगा, तो यहाँ डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ डिग्री है तो आपको पहले बता चुके हैं कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो बच्चे जब तक थीटा रेडियन में नहीं होगा तो अपना कम बनेगा, नहीं बनेगा, तो बनाना पड़ेगा। तो पहले डिग्री को क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। बउआ समझा? तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 2x डिग्री है बच्चे, तो डिग्री को क्या करना होगा, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता होगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो रेडियन को ऊपर रखते हैं और डिग्री को नीचे रखते हैं, मतलब π/180 से गुना कर देते हैं। तो कर दो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, यहाँ पर आगे x ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और यहाँ आपको क्या आ गया 10πx/90 आ गया और डिवाइडेड बाय x हो गया। तो बाबू यहाँ समझो, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में। ठीक है, तो डिग्री अपना कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो अब यहाँ पर देखो ये तो तैयार है लेकिन ये तैयार नहीं है, मतलब दोनों समान नहीं है, और जब तक दोनों तैयार नहीं होगा तो अपना काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो पाई का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है, π/90 है। तो यहाँ भी हर हाल में क्या चाहिए, π/90 चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे π/90 कर लो, और यहाँ पर भी π/90 कर लो। इट मीन्स सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 θ/θ और थीटा टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या π/90। तो बच्चे हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/90। ठीक है, तो बुआ जब भी आपको क्या होगा कि इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको रेडियन में दिखेगा तो पहले, सॉरी डिग्री में दिखेगा, तो आपको पहले क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करके तब उसको क्या करेंगे, जो फार्मूला पहले हम सेट कर रहे थे उस फार्मूला से उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो बच्चे यहाँ देखिए क्या है, इसमें सिर्फ इसमें डायरेक्ट क्या था, सिर्फ डिजिट था, तो ये रेडियन में ही था। ठीक है, तो रेडियन में था तो इजी हम जैसे पहले बनाते थे वैसे बना देंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या है, डिग्री में है, तो इस डिग्री को पहले क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा है बाबू। और वो कौन सा फंडा है, तो वो फंडा आपको समझा चुके हैं कि π/180 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डिग्री क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो होता है वही सेम यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट π/90 था, π/90 से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 इंटू π/90, तो बच्चे क्या हो जाएगा π/90 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो बाबू, आपको जो है दो तीन तरह का वेरिएशन बता दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिग्री में हो और डिनोमिनेटर में भी डिग्री में। तो बच्चे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा तो क्या करेंगे, तब तक सोचिए, हम तब तक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बच्चे मान लीजिए कि अपने पास ये क्वेश्चन है, लिमिट 10
7 नहीं लो, 2 ले लो, ठीक है। 2x डिग्री और यहाँ पर है 3x डिग्री, ठीक है। x टेंस टू 0। तो बउआ रे अब की करेंगे, समझो, जल्दी बनाओ। तो यहाँ देखो बाबू, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोनों को समान करना रहता है, ठीक है। एक संयोग की बात देखो, इसका ट्रिक समझ लीजिए। वैसे तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके ही बनाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे आप इसको डायरेक्ट भी बना दोगे तो गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी डिग्री है और यहाँ भी डिग्री है। क्योंकि दोनों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर भी π/90 से 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, और डिनोमिनेटर में भी π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों तो बच्चे जो है कैंसिल ही होगा। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 2x डिग्री। तो आपको पता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बच्चे π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर x डिग्री है तो यहाँ पर भी π/180 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करना होगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, ठीक है। सॉरी 90 से यहाँ 90 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, 10 π/x/90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो π/x/180 है, तो इसको 2 × 90 लिख सकते हैं। अरे 180 को 2 × 90 लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इस 2 को क्या कीजिए, इस 2 को बाहर कर लीजिए। तो इस 2 को बाहर करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बड़ी लाइन है और इसके नीचे जो है डिवीजन में है, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये देखो डिनोमिनेटर में डिवीजन है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बच्चे 2 यहाँ जो है, तो इस 2 को पलट करके हम ऊपर ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, नहीं तो हजम नहीं होगा। यहाँ देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, नीचे वाला, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिवीजन में 2 है कि नहीं। तो बच्चे नीचे वाला से ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड है, तो ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा आपको 10 π/x/90, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा π/x/90। जो 2 था उसको बाहर कर दीजिए। अब देखिए दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको 2/3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। बात समझे। इसको एक तरीका तो ये है, और एक तरीका देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे। तो सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान दो। तो सेकंड मेथड यहाँ पर उठा लेंगे इसको, लिमिट, और क्या करो, सबसे पहले नीचे में 3 को बाहर कर लो, 3 को बाहर कर लो तो 1/3, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 2x डिग्री डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो बच्चे अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो बाबू, तो इस साइड में यहाँ पर क्या है, 2x डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, ये और 1 हो जाएगा, 1/3 × 1 × 2। तो ये भी ऐसे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ डिग्री था, इसलिए अगर चेंज करने पर भी तो उतना ही आता, ठीक है। तो ये आपको ऐसे भी बना सकते हो, चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोसेस तो आपको यही वाला है, ठीक है, क्योंकि रूल यही है। क्योंकि फार्मूला तभी ये डिफाइन होगा जब कहता है कि ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो बच्चे जो डिग्री में रहेगा उसको क्या करना होगा, रेडियन में करना होगा। और तो पहले रेडियन में कर लेंगे, और रेडियन में कर करके फिर उसको जो है क्या करेंगे, इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको फिर से देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आज इतना ही, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब